Hello everyone, I am Aisha and welcome to my channel Aisha Maths Tutorial। तो आज का टॉपिक ये है कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट अबाउट द नंबर 1 and 0। मीन्स टू से क्वेश्चन इज आस्किंग दैट 1 and 0 को हम प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं। मीन्स टू से आप 1 को क्या कंसीडर करेंगे, प्राइम या कंपोजिट। से पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हम उन्हें देखते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। मैंने इससे प्रीवियस की वीडियोस जो मैंने अपलोड करी हैं उसमें मैंने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप अगर उसे एक बार चेकआउट करेंगे तो आपको प्राइम नंबर्स को मैंने डिटेल में और कंपोजिट नंबर्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं दैट प्राइम नंबर्स are those numbers, prime numbers are those numbers which have exactly two factors, which have exactly two factors। एंड ये टू फैक्टर्स कौन से हैं, 1 and द नंबर इटसेल्फ, 1 and द नंबर इटसेल्फ। ये टू फैक्टर्स होने चाहिए, 1 and द नंबर इटसेल्फ। ये एग्जैक्टली टू फैक्टर्स मीन्स टू से प्राइम नंबर। एग्जाम्पल जैसे हम लिख सकते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा बिकॉज 9 के मोर देन टू फैक्टर्स हो जाएंगे, 11, 13, ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। 13 के बाद 17, 19, ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स को और अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको अगर देख मेरी प्रीवियस वीडियो पे चेकआउट करिए। नाउ कंपोजिट नंबर हम देखते हैं। कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स मतलब टू फैक्टर्स से ज़्यादा हो या अदर देन प्राइम नंबर, सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब ये हुआ कि लाइक प्राइम नंबर्स जो हैं हमारे पास, जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स उनके सिर्फ उनके फैक्टर होने चाहिए 1 and द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ एंड कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होने चाहिए मोर देन टू फैक्टर्स। और ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। अगर प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी सारे नंबर होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। एंड अब हमें क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 and 0 क्या है। तो अब प्राइम नंबर जैसे हमने देख लिया, सपोज 3 है प्राइम नंबर, तो 3 का फैक्टर एक तो 3 हुआ, 3 1 जा 3 एंड 1, बस ये दो, द नंबर इटसेल्फ यानी कि 3 है एंड द फैक्टर 1। तो एग्जैक्टली ये टू फैक्टर्स हो रहे हैं। अब जैसे सपोज 13 है तो 13 की टेबल में 13 आता है और किसी की टेबल में नहीं आता एंड 1, तो द नंबर इटसेल्फ एंड 1। लाइक 21 तो आता है, 25 नहीं वो भी नहीं आता, 29 है तो 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 29 की टेबल से ये डिविजिबल है एंड 1 की। तो ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, मोर देन टू फैक्टर। कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स को हम कंसिडर करते हैं मोर देन टू फैक्टर्स। तो मोर देन टू फैक्टर्स में मीन्स टू से सपोज हमारे पास 15 है तो 15 का फैक्टर 3 एंड 15 1 जा 15 एंड 1 5 जा 15, यानी मोर देन टू फैक्टर्स हो रहे हैं। तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। लाइक 46 ले लीजिए आप, तो 46 2 की टेबल से भी डिविजिबल है, 46 की टेबल से भी डिविजिबल है, 1 की टेबल से भी डिविजिबल है, और भी नंबर से ये डिविजिबल होगा बट मोर देन टू फैक्टर्स मिल गए, इट मीन्स यानी ये कंपोजिट नंबर है। सपोज 78 ले लिया हमने तो 78 2 से भी डिविजिबल है, 78 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। मीन्स टू से मोर देन टू फैक्टर्स मिले, इट मीन्स वो कंपोजिट नंबर है। अब 1 को हम देखते हैं कि 1 या अगर प्राइम नंबर होना चाहिए तो 1 का फैक्टर या तो एक 1 होना चाहिए एंड द नंबर इटसेल्फ होना चाहिए, द नंबर इटसेल्फ।
तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ 1 तो है हमारे पास, बट द नंबर इटसेल्फ, तो वो तो 1 तो नंबर नहीं यहाँ पे, मतलब उस नंबर से ही डिविजिबल दोनों ही नंबर 1 1 हो जाएंगे, बट ये कंडीशन नहीं है। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होने चाहिए 1 के। तो 1 के पहला तो होना चाहिए कि द 1 होना चाहिए, एंड सेकेंड द नंबर इटसेल्फ, बट इसका तो 1 का फैक्टर 1 तो है, बट कोई नंबर तो है नहीं, इसलिए इसके फैक्टर नहीं हो रहे। सेम एज इट इज, अगर हम 0 को प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं तो 0 के नो फैक्टर, इसका तो कोई फैक्टर ही नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है 0 प्राइम नंबर की कैटेगरी को तो सेटिस्फाइड नहीं करता ही, कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। आप कंपोजिट नंबर से हम चेकआउट करते हैं तो मोर देन 2 फैक्टर, बिकॉज 1 का फैक्टर तो सिर्फ 1 है, मतलब ना ही ये प्राइम नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ना ही ये कंपोजिट नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और 0 के तो कोई फैक्टर ही नहीं होते, तो हम लिख सकते हैं हैंस वी कैन से दैट, हम ये लिख सकते हैं, हमने देखा, वी कैन से दैट 1 and 0 is neither composite number nor not prime numbers। ना ही हम इसे प्राइम नंबर की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ना ही हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1 and 0 क्यों नहीं है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, बिकॉज 1 के फैक्टर प्राइम नंबर्स की कैटेगरी को नहीं सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ना ही कंपोजिट नंबर का मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, तो इसका तो 1 का फैक्टर हो ही नहीं रहा है, और प्राइम नंबर की भी कैटेगरी को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, और 0 के तो कोई फैक्टर ही नहीं होते, तो ऑब्वियस सी बात है ये ना ही कंपोजिट होगा ना ही प्राइम होगा। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंडों से। थैंक यू।